नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सरल स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। The child has been sleeping for 2 hours. शीला 2 बजे से पढ़ रही है। शीला has been reading since 2 o'clock. तुम इस नगर में 4 वर्ष से रह रहे हो। You have been living in this city for 4 years. मंगलवार से वर्षा हो रही है। It has been raining since Tuesday. पहचान तथा अनुवाद के नियम देखिए दोस्तों, इस काल के वाक्यों में प्रत्यय रहा है, हिंदी में रहा है, रहे हैं, रही है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्दों में जिस काल की वाक्य समाप्त होते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी। और इस काल में काम के जारी रहने का समय दिया हुआ होता है। नंबर 2, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हैव बिन का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी युक्त रूप का प्रयोग करो। ही, शी, इट तथा एक वचन तृतीय पुरुष एक वचन की संज्ञाओं के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर प्रयोग करो। हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रूप का प्रयोग करो। निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, अगर किसी वाक्य में समय का निश्चितीकरण किया गया है, निश्चित समय बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए आप सिंस तथा अनिश्चित समय जिस वाक्य में दिखाया गया है यानी पीरियड ऑफ टाइम जहां पे दिखाया गया है उसके लिए आप फॉर का प्रयोग करो। फॉर आता है यानी फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यानी सिंस 2 o'clock, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है यानी द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock. सीता 2 घंटे से पढ़ रही है, 2 बजे से पढ़ रही है। शीला हैज बीन रीडिंग, शीला हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock. ये वाक्य देखो यानी पॉइंट सिंस इसमें 2 o'clock, 2 घंटे से पढ़ रहे। और पीरियडिकल टाइम देना हो तो अब निश्चित समय देना है। मेरा यूट्यूब चैनल जुलाई 2020 से मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आई हैव बीन अपलोडिंग माय वीडियो सिंस जुलाई 2020। ये निश्चित समय मैंने वहां से 2020 से मेरा चैनल शुरू किया है, जुलाई से। पीरियडिकल टाइम का देने के लिए फॉर का इस्तेमाल करो। फॉर 4 years, फॉर 3 weeks, फॉर 5 days, लाइक दैट। जैसे देखो, तुम इस नगर में या शहर में 4 वर्ष से रह रहे हो। तो यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 4 years। ऐसे चेतावनी, सदैव ध्यान रहे कि इस काल के वाक्यों के अंत में है, हूं, है,
शब्दों के लिए इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 2, से यानी 2 घंटे से, इस शब्द की अंग्रेजी आप फॉर या सिंस इन शब्दों का इस्तेमाल करके या प्रयोग करके बना सकते हो। उसके लिए आप फ्रॉम, विथ या बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। राजू 2 दिन से गाड़ी में यात्रा कर रहा है। लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं। मैं इस स्कूल में 2 वर्ष से पढ़ रहा हूं। चपरासी 12 बजे से दरवाजे पर अगला सेंटेंस देखिए। चपरासी दरवाजे पर 12 बजे से बैठा है। तुम पिछले सोमवार से मेरी परीक्षा कर रहे हो। सुरेश 3 घंटे से इतिहास याद कर रहा है। उसकी माता आधे घंटे से बीमार है। भोला कई वर्ष से सड़क पर कपड़े बेच रहा है। हम 2 दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं। वे 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वे 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तुम्हारा भाई 2 घंटे से सो रहा है। इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी आप स्वयं बनाने का प्रयास करो। यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और आपको इस चैनल के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए। आभार।